हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पाठ की परिभाषा व भेद का अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। श्याम खाना खा रहा है, श्याम व्यक्ति का नाम है। अमरूद में मिठास है, अमरूद फल का नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है। टेबल बैठने का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कुर्सी बैठने का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। कार यातायात का एक साधन है, किंतु संपूर्ण यातायात का नहीं, कार एक माध्यम है, इसके कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। दिल्ली एक राज्य है, किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई एक राज्य है, किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार, जनता, ऐसे जो शब्द हैं, ये समुदायक वाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा जो है संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा आदि। संज्ञा की पहचान: कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक, कुछ गणनीय होते हैं तो कुछ अगणनीय होते हैं। प्राणीवाचक वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया आदि उपरोक्त सभी में प्राण है, इस कारण यह प्राणीवाचक जो है संज्ञा है। अप्राणीवाचक जिन वस्तुओं में प्राण न हो, वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार जो है संज्ञा के मुख्य जो है 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 जो है भेद डाले गए हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। धन्यवाद।